नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है कुछ अलग ढंग से आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आज की जो खबर है वो बहुत जोरदार हो गई। आज की जो खबर लेके आया हूँ वो मैं आपको पूरे विश्व की 3 बड़ी सबसे बड़ी अम्माओं के बारे में न्यूज़ लेकर आया। एक तो 3 बड़ी जो अम्माएँ हैं उसमें से एक जो सबसे बड़ी अम्मा फिच है, जिसको बोलते हैं, और उसको अम्मा क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ के साथ उस अम्मा ने फिच ने दुनिया के चौथे पावरफुल और भारत के दूसरे पावरफुल मतलब अडानी के बारे में कुछ भविष्यवाणी करी। साथ के साथ अडानी और भारत की भी भविष्यवाणी करी है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति डूबा तो हम सब लोगों को लेकर के डूब सकते हैं। इसके बारे में किया है, स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया है, डीपली ओवर लिवरेज्ड। इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा और ऐसा क्यों कहा है, डाटा डिटेल सारी चीज़ मैं आपको समझ लेके आया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ, तो ये है कि साथियों, हम लोग का एक यूट्यूब न्यूज़ चैनल है और हम लोग को ताकत मिलती है अगर आप हमको सब्सक्राइब करते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आता है हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि होता ही है ना दोस्तों। देखो, आप लोग देखते हो न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, लेकिन वहाँ आपको कहीं कोई खबर मिलती नहीं। ये खबर भी आप किसी न्यूज़ चैनल में नहीं मिली होगी, चल रही होगी कोई हिंदू मुसलमान की न्यूज़ या पार्टियों की न्यूज़ या फिर कांग्रेस किसने छोड़ा, बीजेपी में कौन आया, फालतू की बकवास। पूरे 70 साल में कोई छोड़ता है, कोई आता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। आपको मतलब क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होने वाली है, देश में क्या होने वाला है, अंदर की खबर क्या है, अंदर में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। तो गूंज लाइव न्यूज़ छत्तीसगढ़ में बैठ करके कांग्रेस से भी सवाल करता है और केंद्र सरकार बीजेपी से भी सवाल करता है और आप लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपये नहीं लगता। सब्सक्राइब करिए, हमको वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता है। जितने ज़्यादा आप हमारी ताकत बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी से हम आप लोग के लिए लड़ सकते हैं। सच के लिए खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपके पास भी कोई खबरें हैं तो नीचे जो नंबर्स चल रहे हैं उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव दुर्ग में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी खबर को हम दिखा सकते हैं। साथियों, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुना होगा, अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीद लिया। खबर में था एनडीटीवी के जो शेयर है, 29% जो शेयर है एनडीटीवी में, वो अडानी ग्रुप के हाथ में आता है। खबर बिल्कुल सही, लेकिन खबर के पीछे जो झोल था थोड़ा सा वो मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले आज जो न्यूज़ में आप लोगों के सामने लेकर के आने आ रहा हूँ वो आप लोगों के लिए और सबके लिए, हम सब के लिए एक प्रकार से वार्न करने के लिए। दरअसल आज जो मैं खबर लाया हूँ वो ये है कि इस दुनिया में 3 बड़ी अम्माएँ, 3 बड़ी अम्माएँ मतलब 3 बड़ी कंपनियाँ। एक कंपनी का नाम है फिच, एक है मूवीज और थर्ड है बुक्स। इन कंपनियों को अम्मा बोला है। क्यों बोला जाता है अम्मा? ये मैं दरअसल आप और हम लोग बहुत सीधे साधे हैं। दरअसल हम लोग कैसे पहचानते हैं किसी भी व्यक्ति को? कोई व्यक्ति का पहनावा कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है, चलने का स्टाइल कैसा है, उसके पास एसेट्स क्या क्या है, घर है, कार है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस व्यक्ति के अंदर एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो पता लगाते हैं क्या वास्तव में जो कार में चल रहा है व्यक्ति, कोट और सूट में, क्या वास्तव में उस लायक है या सिर्फ ये ऊपरी दिखावा तो नहीं करता कि आज की डेट में दिखावा हुआ है। तो वैसी ये कंपनी है फिच, जिसमें ये एक सीए की कंपनी है और ये लोग होते हैं सीए और बैंकर। ये 2 ऐसे होते हैं जिनसे कोई छुपा नहीं पाता कि उनके पास उनका जो नेटवर्क, उनका और उनकी कंपनी आने वाले समय में कितने प्लस में होने वाली है, कितने माइनस में होने वाली है, क्या डूबने वाली है। क्या ये जो कंपनी है देश को तो लेके नहीं डूबेगी, हम सबको लेके नहीं डूब जाएगी। तो ये जो कंपनियां हैं ये इस बात का एनालाइज करती हैं और फिच ने बिल्कुल ऐसी भविष्यवाणी करती है। फिच को मजाक में बिल्कुल भी बीजेपी के सपोर्टर और मोदी जी के भक्त ना लें। फिच हल्की फुल्की कंपनी नहीं है,
पूरे विश्व में मानी हुई कंपनी है। यही वो कंपनी थी जिसने अमेरिका के जो बैंक डूबा था उसकी भविष्यवाणी करी थी पहले से ही कि ये बैंक डूबने वाला है। और जब वो बैंक डूबा था 4 से 5 कंपनियाँ डूबी थी तो सिर्फ अमेरिका को नहीं पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो फिच है इसने एक खबर निकाली, इसने एनालाइज किया फिच ने, और एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया गौतम अडानी एम्पायर डीपली ओवर लिवर्स्ड। मैं आपको थोड़ा सा ओवर लिवरेज का मतलब बताऊँ। ओवर लिवरेज का क्या मतलब? दरअसल हम लोग पहले के ज़माने वाले जो लोग थे वो कुआं, जनरली गाँव वगैरह में, जैसे गाँव वगैरह में कुआं वगैरह था और कुएं में लीवर का इस्तेमाल करते थे। क्यों? ताकि पानी को हमें खींचना ना पड़े। वो जो कुएं में जो लीवर है, गुल्ली है, वो बाल्टी खींच के ऊपर इजीली पानी ले आए, तो उसके लिए लीवर का यूज़ होता था। और जब 1 2 3 4 5 जब 4-5 लीवर एक ही कुएं में लगा होता था तो उसको बोलते थे लेवरेज्ड। तो इस वर्ड का इस्तेमाल, इस टेक्निकली वर्ड का इस्तेमाल इस फिच कंपनी ने किया है गौतम अडानी के एम्पायर। मतलब ये, अब मैं आपको इजी वर्डों में समझाऊंगा। इजी वर्डों में आपको ये बताना चाहूँगा कि 1729 बिलियन का नेट वर्थ इनकम पूरी गौतम अडानी के एम्पायर, मतलब गौतम अडानी के पास में करीब हुई 1729 बिलियन करोड़ है। लेकिन इन भाई साहब ने 2309 बिलियन का कर्जा ले रखा है भारत के सारे बैंकों से। मतलब ये कि इस व्यक्ति के पास में पैसा इतना है लेकिन कर्जा इतना ज़्यादा है। और अभी पिछले 4 साल से ये जो व्यक्ति है अडानी, ये क्या कर रहे हैं, बैंक से कर्जा ले रहे हैं और कंपनी खोल रहे हैं। जैसे सपोज करिए मेरे को किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब आलू के धंधे में बहुत बिजनेस है, बहुत पैसा है, मेरे को आलू का धंधा कैसे करते हैं वो नहीं आता, लेकिन किसी ने मेरे को राय दिया आलू का धंधा खोलिए। अब मैं सुबह उठा और जा करके आलू का धंधा स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही किसी ने फिर राय दिया मेरे को 1 महीने बाद, एक काम करिए कार कंपनी खोलिए। मैं गया, मैंने कार कंपनी खड़ी कर ली, स्टार्ट कर ली। मुझे उस कंपनी की जानकारी नहीं है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं सीधे सीधे कंपनी को खरीद के वो काम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक यही काम एनडीटीवी के साथ हुआ है। एनडीटीवी में हाल ही में अडानी ने 29% शेयर, वो भी धोखे से, इस पर मैं एक बाकायदा वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से धोखे से एनडीटीवी से लिया है अडानी ने। उसका एक अलग मुद्दा है। आज जो मैं मुद्दा न्यूज़ लिखा है वो कुछ और है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एनडीटीवी यूज़ कर रहा हूँ। तो जो अडानी है ये करीब 3 से 4 साल में करीब कई बिजनेस में इन्होंने हाथ डाला है और लाखों करोड़ों के बिजनेस इन्होंने कर डाले हैं सिर्फ और सिर्फ लोन लेके। जबकि इनके पास अगर सही मायने में देखा जाए उत्तर सरप्लस, ना तो इनके पास इनकम आ रहा, ना तो इनको ऐसा टेंडर मिल रहा। छोटे से एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पर 7 डाटा आप लोगों के सामने, 7 कंपनियाँ हैं, तो बहुत सारी कंपनी है अडानी, लेकिन मैंने 7 कंपनियाँ का डाटा डिटेल निकाल के आप लोगों के सामने मैं लिखा। उसमें एक है अडानी एंटरप्राइजेस, एक है अडानी ग्रीन, एक है अडानी पोर्ट जो इनकी मेन कंपनी है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी विलमर्ट, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांस, ये 7 अलग अलग फॉर्म है। इनका मैंने डाटा आप लोग के सामने में लेकर आया। तो इस प्रकार से समझिए वो क्या रहा है, आप लोगों ने अडानी के नाम से उनको इतना प्रॉफिट दे दिया, इतना उनको उनके बारे में कुछ गलत सोच लिया कि वो व्यक्ति जिस पे भी हाथ रखेगा वो सोना बन जाएगा। आप लोग ने कुछ ऐसे ही किया और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, इसलिए इनको तो ये तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर प्यारे न्यारे हो जाएंगे और वो कंपनी करेंगे। यही काम एनडीटीवी में हुआ। एनडीटीवी जो शेयर है आज की डेट में वो 350 पहुँच गए,
लेकिन वो सिर्फ शेयर पहुंचे हैं। कंपनी उतने प्रॉफिट में चल रही है ऐसा नहीं, कंपनी के पास उतना बिजनेस है ऐसा नहीं। ठीक है, तो हुआ क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल समझिए, अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट का अगर जनवरी का एक डाटा 2020 का निकाला जाए, उनका जो शेयर, एक शेयर कोई व्यक्ति खरीदेगा 383 रुपये का एक शेयर। इसको ऐसे समझिए, जनवरी 2020 में शेयर का रेट 383 रुपये, लेकिन आज की डेट में इसी शेयर का दो गुना रेट आप लोगों ने कर दिया, 806 पहुँचा दिया। वो कैसे कर दिया? आप लोग 70-80% लोग आज अडानी के शेयर मारा। और हुआ क्या है, उनके जितनी कंपनी है, जैसे रिटर्न्स अगर देखा जाए, अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर है वो 14 गुने पहुंच गए। अडानी ग्रीन के जो रिटर्न है वो 12 गुना पहुंच गए। 197 थे जनवरी 2020 में, और आज उनका करंट प्राइस हो चुका है 347। जनवरी 2020 में 383 अडानी पोर्ट्स का था, आज दुगना 806 पहुंच गए। वही अडानी पावर का 63 था, 688, मतलब 6 गुना पहुंच गया। माफ करिएगा, 63 था, 411 पहुंच गया अडानी पावर का, 6 गुना। ऐसे ही अडानी बिल्मर का 381 था, 3238 पहुंच गया, इस 9 गुना। इस तरीके से इनकी जो सारी कंपनी के शेयर की रेट बहुत तेजी से बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि मारामार लोग उसमें शेयर में बिना कुछ सोचे समझे पैसा डाल रहे हैं। लेकिन इसको ऐसा समझिए, अगर यही व्यक्ति, जैसे सपोज करिए अडानी ने करीब अडानी पोर्ट का 1 लाख शेयर अडानी पोर्ट के रखे बाहर में 1 लाख शेयर में दे रहा हूँ अपनी इस कंपनी का, 1 लाख करीब शेयर ले सकते। तो सपोज करिए लोग, जैसे मैंने 383 का जनवरी 2020 में शेयर खरीदा, मान लीजिए मैंने 10 शेयर खरीदे सपोज करिए, या इसको ऐसा समझ लीजिए और इजी कर लीजिए, 10 नहीं, मैंने मान लीजिए 1 लाख शेयर खरीदी, मुझे दुनिया समझ लीजिए मैंने 1 लाख शेयर खरीदी। ठीक है, तो 383 लाख मैंने करीब शेयर खरीदी, मतलब लोगों ने खरीदी। लेकिन इसको अपन रिवर्स तरीके से समझते हैं। आज मेरा मूड बन गया कि मेरे को इस शेयर को बेचना है, इसी शेयर को मेरे को बेचना है, क्योंकि इसके दाम जो है दुगने हो गए, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बेच देता हूँ शेयर, ये करीब 1 लाख शेयर, तो मुझे फिर 806 लाख मिलेगा। ऐसे ही इतने मिलना चाहिए ना दोस्तों। अगर 383 है और आज की डेट में उसकी वैल्यू 806 है एक शेयर की, तो मुझे 806 लाख, 1 लाख शेयर क्योंकि मैंने खरीदा, 806 लाख मुझे इसकी कीमत मिलनी चाहिए वापस। लेकिन मजे की बात आप लोग बता दें, अगर आप अडानी पोर्ट्स का आज की डेट में टोटल नेट वर्थ देखो, मतलब कितने वो प्रॉफिट में, वो अगर आप पता लगाओगे और आप शेयर को बेचने जाओगे, तो इतने में आपको वो पैसा, उतना पैसा आपको मिलेगा ही, क्योंकि इतने की उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि उसको कोई टेंडर ही नहीं है। सिर्फ ऊपर जो प्रचार चल रहा है कि मैं आपको दूंगा, सपोज करिए आपसे कोई व्यक्ति उधार ले जाए, बोला सर मुझे आपने 10 लाख दे और 1 साल बाद मैं आपको दे दूँगा, आप बोलोगे क्या, आप कैसे मानूंगा? नहीं सर, मैं तो अपने घर को गिरवी रख दूँगा, मैं तो ऐसा कर दूँगा, वो कर दूँगा। और आपको लोग ने अलग अलग तरीके से बोला, बताया, और आपसे 10 लाख ले। तो बिल्कुल इसी तरीके से अडानी लोगों को अलग अलग प्रकार से लालच दे करके, स्वार्थ दे करके, दिखा करके, अलग अलग बैंकों से उधारी लेकर, क्योंकि सारे बैंक उसको उधारी देने को तैयार है। क्यों तैयार है? वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि मोदी जी अच्छे दोस्त हैं। इसलिए बिना किसी शर्त के, बिना कंडीशन के आज सारे बैंक भारत के अडानी को लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, और उस लोन का रिजल्ट ही है कि उसके पास इतना इनकम है टोटल, और इतना वो कर्जा, इतना वो 2309 बिलियन का उनके पास हो चुका है। लेकिन जिस दिन यही मान लीजिए रिवर्स फ्लो होने लगा, यही अगर रिवर्स फ्लो होने लगा, रिवर्स फ्लो कैसे होगा? सपोज करिए यही लोग उधर आए कि इनके जो शेयर है उनको मेरे को बेचना है, तो क्या होने लगेगा? तो ये जो व्यक्ति है अडानी, जो दुनिया में 4थे स्थान पर, एशिया में और भारत में 2nd स्थान पर है, ये 1 मिनट में बैंक करप्ट हो जाए, 1 मिनट लगेगा इनको बैंक, क्योंकि इनके पास पैसे पड़ेगा, या तो सिर्फ ऊपर लोग आगे लेकर के
तो ये स्थिति है। यही बात फिच ने कही, फिच ने यही बात बोली है, गौतम अडानी एम्पायर डीपली ओवरलार्ज्ड। इसको आप ऐसा समझिए, एक मूवी आई थी वंस अपॉन टाइम इन मूवी है। उस मूवी के जो हीरो थे, नायक थे, वो थे अजय देवगन और हीरोइन थी कंगना। तो उस मूवी में अजय देवगन जाते हैं अमरूद वाले के पास, उनको गिफ्ट देना रहता है। कंगना रनौत जाते हैं गिफ्ट देने अमरूद वाले के पास, पूछते हैं क्या कितने का है ये अमरूद। तो अमरूद वाला बोलता है 5 रुपये में ले लेंगे, 5 रुपये। बोले नहीं, थोड़ा इसका और रेट बढ़ा, ज़्यादा रेट बढ़ा। तो बोलता है 10 रुपये। बोले और ज़्यादा बढ़ा, जितना बढ़ा सकते हो। बोला 50 रुपये। बोले इतना छोटा मोटा से नहीं चलेगा, और ज़्यादा बढ़ाओ उसका। तो बोलता है, उसको गुस्सा आता है, बोलता है 1 लाख। बोलता है ठीक है ये 1 लाख। 1 लाख का एक अमरूद वो ले जा करके कंगना को दे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बिजनेस लाइन में बोलते हैं कि जिसकी कीमत उतनी है नहीं, अमरूद की रियल में कीमत 5 रुपये थी, 5 रुपये किलो था, लेकिन उसको 1 लाख का कीमत का बना करके उसको गिफ्ट अजय देवगन दे दिए। किसको? कंगना रनौत, क्योंकि उनके पास और कोई गिफ्ट नहीं था उस समय देने के लिए। तो अमरूद का ही दाम बढ़ा दिया और उसको 1 लाख का दे दिया एक अमरूद। तो भाई साहब ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है, कोई मूवी नहीं चल रही कि जिसमें आपको तो लोग ने अलग अलग प्रकार से वो अमरूद दिखाए जा रहे हैं कि देखिए हमारे जो शेयर के दाम है ये 14 गुना हो गए, ये 12 गुना हो गए। एक बार आजमाइए तो सही, आपको पता चल जाएगा कि ये जो आदमी है जो फ्रॉड कर रहा है, उनके पास इतना नेट इनकम ग्रोथ ही नहीं है। क्योंकि किसी भी अगर कंपनी को अगर आपको पहचानना है, किसी भी कंपनी में सिंपल तरीका है, किसी भी कंपनी में अगर आपको शेयर डालना है, तो क्या दिक्कत है शेयर डालने? क्या ये एक बहुत बड़ा आदमी व्यक्ति कर रहा है, वो यही रहा है डालने कि ये आदमी मोदी जी का खास है, इसलिए ये जिस पे हाथ रखेगा वो चलेगा। लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। आपको अगर किसी कंपनी में शेयर डालना है तो होता ये है कि उस कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, वो कंपनी उतना बिजनेस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, क्या इसके साल का उतना बिजनेस है, उस हिसाब से उसका तय होता है शेयर का। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है, जिसके लिए कौन कर रहे हैं? फिच कंपनी। 3 बड़ी अम्माओं में से एक सबसे बड़ी अम्मा फिच, इसको अम्मा बोलते हैं। क्योंकि ये सारी कंपनियों का और सारे देशों का, कंपनी सिर्फ नहीं, ये देशों के बारे में भी एनालाइज करते हैं कि आने वाले समय में इस देश का क्या होने वाला है। तो इस कंपनी ने बताया है जिस दिन ये बंदा डूबा, जिस दिन ये फटा, उस दिन समझ लीजिए आप लोग को लेके फटेगा और आप लोग को लेके डूबेगा। क्योंकि भारत के पूरे बैंकों का आधा लोन, 50% लोन इस आदमी के पास है। और इस आदमी को नॉलेज, जो अगर सही मायने में उसको नॉलेज हो कंपनी चलाने की, वो नहीं है। अगर होती तो इतना लोन और इतना इनकम ग्रोथ होता ही नहीं। क्योंकि जितना ये लोन ले लिए हैं उससे 4 गुना कम से कम इनका नेट इनकम ग्रोथ इनका होना चाहिए। आज 2309 बिलियन है इनके पास, कर्जा इन्होंने लिया है, तो कम से कम इनको 10,000 बिलियन इनका प्रॉफिट होना चाहिए था, नेट इनकम ग्रोथ इनका होना चाहिए था साल का, लेकिन नहीं है। इससे पता चल रहा है कि ये आदमी जिस दिन इसकी एक भी कंपनी डूबी तो साथ में सारी कंपनियों और आप लोगों सबको लेके डूबी। तो ये एक बॉन्ड बहुत खतरनाक टाइप का किया गया। और इसी बीच हमारे बीच में खबर आती है कि एनडीटीवी को खरीद लिए कौन? अडानी की। तो इस पर एक और वीडियो बनता है कि उसके पीछे का झोल क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये एक अलग मुद्दा है। आज जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ये लेके आया हूँ कि सतर्क हो जाइए। अगर आप अडानी का शेयर ले लिए हैं कोई बात नहीं, थोड़ा समय बाद उसको बेचिएगा। और अगर नहीं लिए हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो हाथ पीछे खींच लीजिए, कोई दूसरी कंपनी में डाल दीजिए। इसमें अभी बिल्कुल भी मत डालिए, थोड़ा रुकिए। शेयर का जो काम होता है, ट्रेडिंग का जो काम होता है, बहुत सोच समझ के और थोड़ा लंबे समय तक के लिए छोड़ने के लिए होता है, ज़्यादा बेटर होता है ये चीज़। शेयर में पहली बात तो मेरा जो पर्सनल विचार है, शेयर में कोई भी आँख बंद करके मत डालिए, पहले नॉलेज ले लीजिए। और शेयर के जो अलग अलग जो कंपनियां होती हैं जिनको नॉलेज होती है, जो म्यूचुअल फंड्स और ये सब खिलाती हैं, उनसे
बात करिए, उसके बाद शेयर में डालिएगा, मेरी राय में ये। तो ये एक खतरनाक टाइप की न्यूज़ थी जो किसी बड़े न्यूज़ चैनल में तो नहीं आएगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्यों नहीं आएगी, ठीक है। बल्कि छोटी मोटी जो बेकार की खबरें हैं वो सब खबरें चलती रहेंगी। न्यूज़ चैनल तो आप देखना बंद कर दीजिए। एक एनडीटीवी चैनल था, थोड़ा बहुत जो खबर दिखाता था, गवर्नमेंट से सवाल करता था, अब वो भी आप लोग को नहीं मिलेगा, वो भी अब बंद होने वाला है। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि हमारे जैसे यूट्यूब न्यूज़ चैनल को, चाहे वो ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, जो सबसे सवाल करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल है, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, भिलाई में, और यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनसे भी हम सवाल करते हैं, लगातार उनके खिलाफ न्यूज़ बना रहे हैं। और बीजेपी केंद्र सरकार से तो सवाल हम करते ही रहते हैं, ठीक है। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, हम सिर्फ आपके हैं। तो इसलिए हमारी ताकत बढ़ाइए। हमारी ताकत बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, आपका कोई 1 रुपये नहीं लगता। तो दोस्तों, अब आपको आने वाले समय में डिजिटल न्यूज़ चैनल पर डिपेंड रहना है, खबरों पर। तो आप लोग को इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ मैं आप लोग को जो दे रहा हूँ, इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि ये खबर कहीं नहीं आई है। प्रिंट मीडिया में हल्की फुल्की आई है, किसी कोने में 5वें 6वें पेज पे आपको मिल जाएगी, जिस पर किसी को कोई ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए प्लीज़ इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो है मैं आप लोग के सामने और क्लियर लेकर के आऊँगा आगे से दोबारा। और एनडीटीवी वाली जो है वो कल वीडियो में आप लोग के सामने लेके आऊँगा कि एनडीटीवी का क्या हुआ है, पूरा एनडीटीवी और अडानी का क्या किस्सा है, क्या वो है जोल है। तो अभी के लिए मैं शिव कुमार सिंह आप लोग से इजाज़त चाहूँगा, फिलहाल के लिए नमस्कार।